जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्वेश्चन आंसर सेशन। आज हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 12 की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के पोएट्री सेक्शन में लास्ट पोएम नंबर 6, जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स और इसकी पोएट हैं एड्रियाना रिच। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मिलेंगे क्लास 10th, 11th और 12th की टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री रीडर के प्रोज और पोएट्री सेक्शन के सभी लेसन्स के एक्सप्लेनेशंस, क्वेश्चन आंसर्स, ग्रामर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन जिसमें एसेज, लेटर्स, रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, नोटिस राइटिंग, पोस्टर आदि हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन वो आपको तभी मिल पाएंगे जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही इस वीडियो को पॉज करके आप इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और जब भी आप इसे दोहराना चाहें तो इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स के हिंदी अर्थ दिए हैं। एक बात और, यदि आपको ये क्वेश्चन आंसर बड़े लगते हैं तो आप इसकी 2 लाइन्स भी याद कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे अच्छे नंबर लेना चाहते हैं उन्हें पूरे उत्तर याद करने चाहिए। तो आइए हम आगे चलते हैं। How do denizens and chivalric add to our understanding of the tiger's attitudes? बाघ के दृष्टिकोण के बारे में हमारी समझ में निवासी और शिष्ट ये कैसे हम जोड़ सकते हैं, इन शब्दों को कैसे उपयोग कर सकते हैं? And the answer is, like all beasts of prey, the tigers are the denizens of the forest. सभी शिकारी जानवरों की तरह बाघ भी जंगल के निवासी हैं। They live far away from human settlements. वो मानव की बस्तियों से बहुत दूर रहते हैं। They are called chivalric. और इसीलिए उन्हें शौर्यवान कहा जाता है। This indicates the majestic and honorable position that they occupy in the world of animals. और ये जानवरों की दुनिया में उनकी राजसी और सम्मानजनक स्थिति को प्रदर्शित करता है। So, the use of word denizens and chivalric adds to our understanding of the tiger's attitudes. और इसीलिए निवासी और शिष्ट शब्दों का उपयोग बाघ के दृष्टिकोण के बारे में हमारी समझ को बढ़ाता है। Why do you think Aunt Jennifer's hands are fluttering through her wool in the second stanza? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो दूसरा स्टेंजा है उसमें आंट जेनिफर के हाथ उसके ऊन से क्यों फड़फड़ा रहे हैं? Why is she finding the needle so hard to pull? और उसे सुई को खींचने में इतनी कठिनाई क्यों हो रही है? And the answer is, Aunt Jennifer is weaving tigers on the panel. Aunt Jennifer पैनल पर बाघ की कढ़ाई कर रही है। Her hands are moving about her wool. उसके हाथ उसके ऊन के ऊपर घूम रहे हैं। She is finding the needle quite hard to pull. उसे सुई को खींचने में बहुत कठिनाई हो रही है। The weight of years of her married life is lying heavy on her hand. उसके वैवाहिक जीवन के वर्षों का भार उसके सिर पर भारी पड़ा हुआ है। मतलब उसे अपने जो उसके विवाह को जितने साल हो गए हैं और उसका वैवाहिक जीवन जितना दुखी रहा है, जितनी वो परेशान रही है, उसके कारण उसे नीडल को खींचने में तकलीफ हो रही है। दिस मेक्स द पुलिंग ऑफ द नीडल सो हार्ड. इसी के कारण उसे उस सुई को खींचने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। What is suggested by the image massive weight of uncle's wedding band? उसके अंकल की शादी का जो अंगूठी है उसका भारी वजन। इस इमेज से हमें क्या पता चलता है? इन शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया है? And the answer is, it suggests the weight of the harsh and tough experience of Aunt Jennifer's married life. ये आंट जेनिफर के विवाहित जीवन के कठोर और कठिन अनुभव के महत्व को दर्शाता है। The image is quite suggestive. और ये जो है ये बहुत सारी बातें हमें इससे पता चलती हैं। The wedding band is symbolic. जो शादी की अंगूठी है वो प्रतीकात्मक है। It represents the unbreakable bond of marriage between the husband and the wife. ये पति पत्नी के बीच विवाह के अटूट बंधन को दर्शाता है। Of what or whom is Aunt Jennifer terrified in the third stanza? तीसरे स्टेंजा में आंट जेनिफर किससे भयभीत हैं? And the answer is, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एक पूरा का पूरा सार है
इसमें पूरी पोयम का। इन द थर्ड स्टेंजा, तीसरे स्टेंजा में, द पोएट रेफर्स टू आंट जेनिफर्स टेरिफाइड हैंड्स। जो कवि है वो आंट जेनिफर के भयभीत हाथों का उल्लेख करता है। द ओल्ड अनहैप्पी मेमोरीज आर स्टिल फ्रेश इन हर माइंड। पुरानी दर्द भरी यादें आज भी उनके दिमाग में ताजा हैं। She had passed through many testing and horrible times during her married life. अपने वैवाहिक जीवन के दौरान आंट जेनिफर कई परीक्षाओं और भयानक दौर से गुजरी थी। These ordeals crushed and suppressed her. और इन परीक्षाओं ने उसे कुचल दिया था और दबा दिया था। Their effect is still visible. उसका असर अब भी दिख रहा है। So, she is still ringed with those ordeals that dominated her life. और इसीलिए वो अभी भी उन कठिनाइयों से जूझ रही है जो उसके जीवन पर हावी हैं। What are the ordeals Aunt Jennifer is surrounded by? वो कौन सी परीक्षाएं हैं जिनसे आंट जेनिफर घिरी हुई हैं? Why is it significant that the poet uses the word ringed? Ringed शब्द का प्रयोग कवि ने जो किया है वो क्यों महत्वपूर्ण है? क्या उससे पता चलता है? What are the different meanings of ringed in the poem? और कविता में ringed इस शब्द के कई अर्थ प्रयोग किए गए हैं। वो कौन से अर्थ हैं? तो ये 3 प्रश्नों का समावेश है। इनमें से कोई एक भी पूछा जा सकता है, तब हम इसमें एक ही लाइन का आंसर लिखेंगे। Answer: The poem addresses the experiences of marriage in the midst of constrictions. Aunt Jennifer, जो कविता में अलग अलग बाधाओं के बीच में विवाह के अनुभव जो प्रदर्शित किए गए हैं। The word ringed is significant. और यहाँ पर जो ringed शब्द है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। It suggests that the vicious grip of her unhappy married life is still holding her tightly. के दुखी वैवाहिक जीवन अभी भी उसे कसकर पकड़े हुए, वो अपने तनाव भरे जीवन से मुक्ति नहीं पा सकी हैं। अब यहाँ पर रिंग शब्द के जो अलग अलग अर्थ प्रयुक्त किए गए हैं। द वर्ड रिंग्ड हैज बीन यूज्ड इन 2 ways. रिंग्ड शब्द का प्रयोग 2 प्रकार से किया गया है। फर्स्ट इज द कन्वेंशनल यूज। पहला जो है वो पारंपरिक उपयोग है। हियर रिंग इज अ सिंबल ऑफ द सैक्रेड बॉन्ड ऑफ मैरिज। यहाँ पर जो अंगूठी है वो शादी के पवित्र बंधन का प्रतीक है। द अदर इज द फिगरेटिव यूज ऑफ रिंग्ड। और दूसरा इसका अलंकारिक उपयोग है। It means encircled or surrounded. यहाँ पर इसका अर्थ है घिरा हुआ। अगला प्रश्न है, Why do you think Aunt Jennifer created animals that are so different from her own character? आपको क्या लगता है आंट जेनिफर ने ऐसे जानवर क्यों बनाए जो उनके अपने चरित्र से इतने अलग हैं? What might the poet be suggesting through this difference? आपको क्या लगता है कि इस अंतर के माध्यम से कवि क्या सुझाव दे रहा होगा? And the answer is, the tigers are prancing. बाघ उछल रहे हैं या झपट रहे हैं। They pace in sleek chivalric certainty. वे शूरता पूर्वक निश्चित रूप से गति करते हैं, बहुत ही गंभीरता पूर्वक। They do not fear the man beneath the tree. वो पेड़ के नीचे जो आदमी है उनसे डरते भी नहीं। Thus, they are symbols of strength, fierceness and beauty. और इस प्रकार वे शक्ति, उग्रता और सुंदरता के प्रतीक हैं। Aunt Jennifer, on the other hand, is weak and terrified. दूसरी तरफ बाघ से बिल्कुल अपोजिट आंट जेनिफर कमजोर हैं और भयभीत हैं। Her hands are finding it difficult to pull through her wool. उसके हाथों को उसकी ऊन में से सुई को खींचने में कठिनाई हो रही है। The massive weight of the wedding band sits heavily on her hand. शादी की जो अंगूठी है उसका भारी वजन उसके हाथ पर भारी पड़ रहा है। Her terrified hands are still ringed by the ordeals of married life. उसके भयभीत हाथ अभी भी वैवाहिक जीवन की कठिनाइयों से परेशान हैं। The contrast heightens the intensity. और जो कवि जिस भाव को प्रदर्शित करना चाहता है उसको बहुत अधिक तीव्रता के साथ, बहुत ऊंचाई के साथ इस विरोधाभास ने बढ़ाया है। Interpret the symbols found in this poem. इस कविता में आए हुए प्रतीकों को व्याख्या कीजिए, प्रतीकों की व्याख्या कीजिए। Adriana Rich's Aunt Jennifer's Tigers is rich in symbolism. एड्रियाना रिच की जो आंट जेनिफर टाइगर्स
आंट जेनिफर के टाइगर्स हैं, इसमें प्रतीक बहुत अधिक उपयोग किए गए हैं। द मैसिव वेट ऑफ वेडिंग बैंड सिंबलाइजेस ऑर्डियल्स। जो शादी की अंगूठी का भारी वजन है वह विवाहित जीवन की कठिनाइयों और चिंताओं का प्रतीक है। हार्डशिप्स एंड वरीज ऑफ मैरिड लाइफ। Terrified hands and ringed with ordeals also indicate those unpleasant experiences that are still clinging to Aunt Jennifer physically and mentally. और भयभीत हाथ और परीक्षाओं से घिरे, ये जो शब्दों का उपयोग किया गया ये उनके उन अप्रिय अनुभवों का भी संकेत देते हैं जो अभी भी आंट जेनिफर को शारीरिक और मानसिक रूप से जकड़े हुए हैं, आंट उनसे मुक्ति नहीं पा सकी। अगला प्रश्न है, डू यू सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर? क्या आपको आंट जेनिफर से सहानुभूति है? व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर? जो कवि हैं उनका आंट जेनिफर के प्रति क्या दृष्टिकोण है? एंड द आंसर इज यस, वी डू सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर। हाँ, हमें आंट जेनिफर के साथ सहानुभूति है। She has experienced hardships and ordeals during her married life. उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन के दौरान कठिनाइयों का और तकलीफों का अनुभव किया है। The attitude of the speaker towards Aunt Jennifer is equally sympathetic. और जो कवि है उनका भी रवैया आंट जेनिफर के प्रति उतना ही सहानुभूतिपूर्ण है। The poet gives many suggestive images and symbols to present an old lady who has passed through painful experiences as well as unpleasant and terrifying periods during her married life. कवि ने एक वृद्ध महिला को प्रस्तुत करने के लिए कई चित्र और प्रतीकों का प्रयोग किया है जो अपने वैवाहिक जीवन के दौरान दर्दनाक अनुभवों के साथ साथ अप्रिय और भयानक दौर से गुजरी हैं। What do you learn about Aunt Jennifer's tigers on reading the poem? Aunt Jennifer के tigers के बारे में आप क्या सीखते हैं जब आप इस पोयम को पढ़ते हैं? And the answer is Aunt Jennifer's tigers were created in the panel by her own hands. पैनल के ऊपर बाघों को आंट जेनिफर के द्वारा खुद बनाया गया है। They appeared to be prancing, jumping across a screen. ऐसा लगता है जैसे वो स्क्रीन पर उछलते कूदते हुए दिखाई देते हैं। They looked sleek. वो बहुत ही चिकने दिखाई दे रहे हैं। They were bright like yellow topaz. और वो पीले पुखराज के समान चमकीले हैं। They were majestic and courageous. वो बहुत ही अद्भुत और साहसी हैं। They didn't fear the men beneath the tree. पेड़ के नीचे आदमियों से वो नहीं डरते। They paced in chivalric certainty. वे शौर्यपूर्ण तरीके से वीरता के साथ निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। I hope this video would be useful for you. और लास्ट में ये टिप है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। जब लोग जो कि प्रतिभाशाली हैं वो मेहनत नहीं करते तो उनसे आगे वो लोग निकल जाते हैं जो भले ही प्रतिभाशाली नहीं हो लेकिन जो लगातार कड़ी मेहनत करते हैं। तो आप भी इस वीडियो को ध्यान से पॉज करके बार बार देखें, इन प्रश्नोत्तर को याद करने की कोशिश करें। हैव गुड टाइम।